वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम बात करेंगे हाउस 3% प्रैक्टिकल के बारे में। ठीक है, ये आप लोग का प्रैक्टिकल जो है ना लास्ट कह लो कि 3 से 4 साल से यही चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि हाउस 3% ये टेस्ट है, ये प्रैक्टिकल है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अच्छा, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये बहुत ही मुश्किल तरीन सब्जेक्ट और बहुत ही मुश्किल तरीन कह लो कि प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये आसान तरीन है। अच्छा, वैसे जो बाकी के जो प्रैक्टिकल है ना वो इंशाल्लाह आगे जाके आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर्स में जो है ना टफ आएंगे। अभी जो है ना फिलहाल तो आसान है ये। इसमें आप लोगों को कोई इतना हाई फाई किसी यूनिवर्सिटी में कहीं भी इतना नहीं जाना पड़ेगा। ये आप अपने घर में ही अटेम्प्ट कर सकते हैं करके बाय थ्रू एमएस, बाय थ्रू एलएमएस, और कह लो आप ना फाइल अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इजीली आप लोग का ये अपलोड हो जाएगा और वो हो जाएगा। अच्छा, मेरा बनाने का मकसद यही है कि इस कोर्स की, इस प्रैक्टिकल की ना वीडियोस जो है ना बहुत लेंथी यूट्यूब पर है। ठीक है, मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए बनाई है ताकि मैं वन वीडियो के अंदर कह लो कि आप लोग को सारा समझा दूं कि किस तरह ये बनाना है और ये क्या है टेस्ट। ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों ने लेक्चर लिए कंप्लीट पीएसपी 61 के लेक्चर नंबर 1 से लेके 45 तक, ठीक है, उनके लिए तो ये कह लो कि ना हलवा ही है। उनको सारा डिटेल्स हर चीज पता है टेस्ट के बारे में। ठीक है, बात जब खैर जिन बच्चों ने नहीं ली, क्योंकि मिड टर्म में ही प्रैक्टिकल क्लियर होना है, मिड टर्म और फाइनल टर्म के दरमियान में। तो आधे बच्चों ने जो है ना कह लो कि फाइनल टर्म के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े, तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों ने पढ़ा है ना वही आप लोगों के लिए काफी है। बाकी आप लोग की बहन है ना, आप लोग को समझाने के लिए टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि ना, हाँ, हम जो ये बुक क्या, पहले हम इस बुक की बात करते हैं। पीएसवी 61 जो है ना बुक, ये बुक ही हमारी टेस्ट पे, क्योंकि हमने बात ही टेस्टिंग और मेजरमेंट की करनी है। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर कह लो कि आपको डिटेल सारी वो बताएंगे किस चीज की, यही कि आपने टेस्ट किस तरह बनाना है, टेस्ट वैलिड होना चाहिए, टेस्ट रिलायबिलिटी किस तरह होनी चाहिए, टेस्ट किस तरह एक बेस्ट टेस्ट बन सकता है। ठीक है, वो सिखाया पहले मिड टर्म में। फाइनल टर्म में आपको बताया उन्होंने भाई कि कौन कौन से टेस्ट किस किसने बनाए थे और कहाँ कहाँ बनाए थे। ठीक है, और जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर्स जाके लिए है ना, उन बच्चों को तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाय द वे, जब मैंने अपने टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ा था ना, तो मुझे कोई वीडियो ऐसी नहीं मिली थी जिस तरह कह लो कि आज मैं बच्चों को समझा रही हूँ ना। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर लिए ना, उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चाहती थी कि किस तरह होने चाहिए ये सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट अच्छे तरीके से अगर पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू दिया जाए ना कि ये पूरे सब्जेक्ट में क्या पढ़ाया जाना है, ये तो समझ में आता है कि हमें मकसद क्या है। हमें जब मकसद पता होगा ना हमें इस पूरी बुक का कि मकसद क्या है, तो हमारे लिए वो सब्जेक्ट भी आसान है, सब कुछ आसान है और हम हर चीज इजीली कर लेंगे। पर जब हमें मकसद नहीं ना पता चलता कि भाई कि हम क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं रटो रटी, बस लगे हुए हैं हम, तो वो चीज हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं एक वीडियो में, मेरे लेक्चर्स भी ऐसे ही होते हैं सारे, कि मैं एक छोटी छोटी शॉर्ट के अंदर कोशिश करती हूँ, शॉर्ट रील के अंदर आप लोगों को सारा समझा दूं। कुछ चीजें तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट रील्स के अंदर ही समझा दी है, बाकी कुछ जो है मैं आप लोग को समझा देती होती हूँ कि लेक्चर्स में ना जो लेंथी लेक्चर्स है ना वो आप लोग को शॉर्ट करके समझा देती हूँ। इसलिए उम्मीद है आप लोग अच्छे से जाकर मेरे लेक्चर सुन लिया करें। इंशाल्लाह जब जो बच्चा मेरा लेक्चर सुन लेता है ना, वो मैं कह लो कि ग्रंटेड कह सकती हूँ इंशाल्लाह अच्छा सीजीपीए लेके पास होगा वो। बाकी अगर मैं मेरी वीडियो, मेरे लेक्चर्स, मेरी स्लाइड्स, मेरे शॉर्ट नोट्स आप लोग के लिए हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। देखिए, इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस पहले दी हुई है, हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। ये आप लोग की जब प्रैक्टिकल आएगा ना तो आप लोग को शो हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह एलएमएस आप अपना, फर्स्ट ऑफ ऑल वो यही चीज कह रहे हैं जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 52 लेसन आप लोगों ने लेने हैं। वैसे 45 होते हैं, 52 ही क्यों है? इसमें सिर्फ यही है कि बाकी के लेक्चर्स में आपको सारा ये समझाया हुआ है कि किस तरह आपने प्रैक्टिकल बनाना है हाउस 3% का। अच्छा, इस पूरी बुक में ना हाउस 3% का ज्यादा नाम नहीं लिया हुआ, मगर ये एक कह लो कि हमने इस पूरी बुक में 2 किस्म के टेस्ट की बात की, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट को कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव वो जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वो जिसमें हम एमसीक्यूज देते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्टिव टेस्ट था जिसमें हमने पूरे प्रोजेक्ट बनाया था। वो प्रोजेक्ट ही हमने बनाना है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। उम्मीद है आप लोग दिलचस्पी के साथ अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और मजा तब आएगा जब आप लोग लाजमी किसी और से अटेम्प्ट करवाएं और उसका रिजल्ट आप खुद निकाले। आपने साइकोलॉजिस्ट बन के काम करना है और आपने कोई क्लाइंट ढूंढना है। ठीक है, क्लाइंट भी इसलिए हाथ से कोई मेंटली डिसऑर्डर नहीं, नॉर्मल इंसान आप लोगों ने ढूंढना है। ठीक है, अच्छा, हम देखते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह। अब 53 तक जो है ना, 53 में वो आपकी स्लाइड्स वगैरह आपको समझाने के लिए मैं कहूंगी आप लोग को बार बार कि आप लोग लास्ट में अपने वो चीज स्लाइड एक बार लास्ट में देखनी। ठीक है, 52 लेक्चर्स एलएमएस के लास्ट में लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने आके मेरे लेक्चर्स लेने हैं। चलो आप लोग को हर चीज आसान लगेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि एलएमएस के लेक्चर्स अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझाई होती है, मतलब कह लो कि बिल्कुल कह लो कि ना डिटेल से समझाई होती है, किसी चीज की वो कह लो ना गुंजाइश नहीं रहती। मगर वो लेंथी होने की वजह से वहां से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, बच्चों के पास टाइम बहुत कम होता है।
तो अच्छा, आगे से हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वो कह रहे हैं कि ये आपने खुद करना है टेस्ट, और अपने जो इर्द गिर्द है किसी से भी चेक करवा लेना है। आगे कह रहे हैं कि प्रिपेयर करने की रिपोर्ट बनानी है आप लोगों ने, उसमें डिटेल अपनी बेस करनी है, इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जो आप लोगों को उन्होंने फॉर्मेट है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो किस तरह उन्होंने मांगा हुआ है वो आप देखते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर हाउस पर्सन के बारे में कहा है कि किसी का टेस्ट है जो 16 साल से बड़ा हो, क्योंकि 16 साल से बड़ा ही कोई अच्छी ड्राइंग बना सकता है, ठीक है, या उससे बड़ा हो, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि कंफर्टेबल हो वो ये चीज करने के लिए, जबरदस्ती किसी से नहीं करना। आगे वो कह रहे हैं हाउस पर्सन राइटिंग करनी है इसमें, ठीक है, इसमें कोई एक पूरी रिपोर्ट बनानी है, वो किस तरह बनानी है वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को समझाऊंगी। आपने घबराना नहीं है, बहन आप लोग की आप लोग के साथ है, ठीक है। अच्छा, हाउस पर्सन में टेस्ट रिपोर्ट बनानी है, शुड फॉलो द प्रोवाइड डाउनलोड सेक्शंस। ये आप लोग का डाउनलोड सेक्शन, जिस तरह आप जहाँ से कोर्स अपना डाउनलोड करके ना, वहाँ पे ये इसकी रिपोर्ट आएगी, वो ये चीज आएगी, ठीक है। और वो इसका जो सारा वो है ना, क्या कहते हैं, अपने फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगी, वो फॉर्मेट वो वैसा वो वहां पर आएगा। पेड करनी अपनी रिपोर्ट जो है ना अपने MS वर्ड फॉर्मेट में, जिस तरह हम बाकी की असाइनमेंट्स करते हैं, सबमिट करनी है अपनी रिपोर्ट बाय अपलोडिंग द प्रैक्टिकल सेशंस वगैरह, और सबमिट अपने प्रैक्टिकल सेशन में करनी है। जैसे ही जहां पर आएगी, जैसे आप अपलोड करते हैं अपनी असाइनमेंट्स, उस तरह फिर सेम टू सेम ये असाइनमेंट ही है आप लोग की, ठीक है। अच्छा, आप भी कोशिश बाय अपलोडिंग में रिपोर्ट्स। अच्छा, वही कह रहे हैं कि टाइम पर करनी है, लेट नहीं करनी है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं आप अपना फॉर्मेट की किस तरह करना है। चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है, ये हमें यूनिवर्सिटी देगी और हमने इसके मुताबिक इसको फिलअप ही करना है, ठीक है। आपने और करने का, इसको पहले डाउनलोड करने का तरीका ये कि आप अपने डाउनलोड सेक्शन पे जाना है, जहाँ पे हम बुक्स डाउनलोड करते हैं अपनी, जहाँ से, ठीक है, वहां वहां पर जाके आप लोगों ने डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, अच्छा, अगर अभी भी आप लोग को समझ में ना आना है कि किस तरह डाउनलोड करना है, आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। मैं आप लोग को एक शॉर्ट रील बना दूंगी, तो आप वो शॉर्ट्स में जाके देख लेना कि किस तरह जो है ना इसको कह लो कि डाउनलोड करना है, ठीक है। मुझे जो जो चीज ना समझ में आएगी आप मुझे बता देना, मैं दोबारा शॉर्ट रील बना दूंगी आप लोग के लिए। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे टाइटल आप लोग क्या है कि हाउस पर्सन का नाम लिखा हुआ है, स्टूडेंट का नाम, आपने अपना नाम और अपनी आईडी लिखनी है, और BA साइकोलॉजी से लिखा हुआ है, आप BA साइकोलॉजी के इंस्ट्रक्टर का नेम सीखना है, वो आप लोग के जो भी आप लोग को गाइड कर रहा है वो आपने देखिए, आगे डेट लिखनी है, उसके बाद इंट्रोडक्शन क्या, ऑब्जेक्टिव द टेस्ट, इस टेस्ट का मकसद क्या है। ये मकसद है कि एक इंसान की हम हाउस की। अच्छा, फर्स्ट थिंग इंट्रोडक्शन, उसमें कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई इस टेस्ट का मकसद ही ये है कि हमने हाउस पर्सन, एक पर्सन से हम ड्राइंग करवाएंगे, उसको कहेंगे 2-3 पेजेस देंगे उसको, एक कहेंगे उसको हाउस बनाए, एक पे कहेंगे फ्री और एक पे थ्री पर्सन। वो जिस तरह का बनाएंगे ना, उसको देख के हम इंडिकेट करेंगे कि किस तरह उस बदले इंसान की जो है ना वो फीलिंग्स और ड्राइंग के थ्रू, ठीक है, वो क्या बनाता है, ठीक है, वो किस तरह करता है, वो मैं आपको चल के दिखाती हूँ किस तरह, ठीक है। आगे टेस्ट ओवरव्यू, इसमें इन डेवलपमेंट एंड थ्योरेटिकल सारा बैकग्राउंड। अच्छा, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ द रिपोर्ट। इसका रिपोर्ट का क्या है कि सारी उसकी इमोशनल सब कुछ ऑब्जर्वेशन वगैरह इंटरप्रिटेशन अच्छे तरीके से एक इंसान को हम चेक कर सकते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसको एक तो उसमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है काउंसलिंग का, बात करने का। इसके अलावा वो काफी देर वो जब ड्राइंग करता है उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, फिर अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है साइकोलॉजिस्ट और क्लाइंट का आपस में, जिससे वो अच्छे तरीके से एक दूसरे को समझ जाते हैं। अच्छा, इसकी जो है ना मेथड वगैरह, अच्छा ये इसकी जो है ना, इसको हम ना आंसर शीट पर देखते हैं और साथ में देखते हैं कि किस चीज से क्या चीज प्रिटेंड होती है, इंडिकेट क्या होता है, ठीक है। चले आए। अच्छा ये स्टूडेंट्स, पहले आप देखिए ये हाउस इस किस्म का जो है ना मैंने बनवाया है किसी से, ठीक है। ऐसे हाउस बनवाना है, ये हाउस का रिएक्शन है, ये मैंने बाकायदा पूरा प्रैक्टिकल सॉल्व किया है ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह बनाना है, ठीक है। ये हाउस सिर्फ आपने हाउस को देखना है, ठीक है। ये हाउस इसको प्रिटेंड करना है और किस तरह करना है वो भी हम डिटेल में देखते हैं कि किस क्या क्या चीज करनी है, ठीक है। ये हाउस है। आगे नेक्स्ट ये है हमारा पर्सन, ये हमारे क्लाइंट ने ये बनाया है, ठीक है। ठीक है, जैसा भी बनेगा वो डिपेंड करता है उस पर, गंदा मंदा जैसा भी बनाना उसने है, ठीक है। बेशक वो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपने हाँ पर्सन जो है और हाउस की पर्सन जो है ना बनाना क्लाइंट से ही है। उसके बाद ये है माशाल्लाह से जी हमारा ट्री, ठीक है। हर चीज पॉइंट आउट करनी, ब्रांचेस और रूट्स वगैरह ट्री का हर चीज अच्छे से एग्जामाइन करना है क्या क्या है, ठीक है। अब डिटेल से मैं आपको एक लिस्ट बनाती हूँ, आपने बेसिकली उसका स्क्रीनशॉट लेके क्या चीज क्या इंडिकेट करती है और क्या चीज उसे पता। अच्छा स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी ये आपने इसका स्क्रीनशॉट बेसिक लेके रख लेना। अच्छा, क्या चीज क्या रिलेट करती है, पहले हम बात करते हैं हाउस की। हाउस में कह लो कि हमने हाउस बनाया, जो हमारे क्लाइंट ने हाउस बनाया, उसमें हमने क्या देखना है, अगर उसने हाउस बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया,
ठीक है, तो इसका मतलब है कह लो कि वो नीड इंटेंशन, तो इंटेंशन की उसको नीड है, ज्यादा बड़ा हाउस होगा तो मेरी तरफ अक्सर लोग ऐसे होते हैं ना कि वो ऐसे शौक करते हैं कि भाई जहाँ मछली गिर जाए जहाँ मछली ये करना कि लोग मेरी तरफ देखें, मुझे अटेंशन दे, ठीक है, ये सब चीजें। अब स्मॉल हाउस कह लो इनसिक्योर, कि लोगों से मिलना, लोगों से ढलना, लोगों से इनसिक्योर फील है, छोटा घर होगा, ना कोई देखेगा ना कोई आए, किसी की मुझ पे नजर नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं और क्या है, क्रॉप प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, क्रॉप प्रूफ कह लें जिस तरह शेप में अगर बनाइए, इसको मतलब कि स्ट्रेस से किसी न किसी चीज का दबाव होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं चैमनी, ये इसको ना चैमनी भी कहते हैं, और ना कह लो ये ना जो जहाँ स्मोक निकल रहा है धुआं, इसको कह लो कि वार्म फैमिली, वार्म फैमिली की अच्छी फैमिली, खुशहाल फैमिली, ये सारा कुछ, ठीक है। फैमिली की तरफ से सारा कुछ ठीक है, उसको मगर स्ट्रेस है किसी चीज का, बट फैमिली की तरफ से नहीं है। वार्म फैमिली में हमने ये चीज अपने लेक्चर्स में पढ़ी थी, डिटेल के साथ मैंने आपको समझाई थी। वार्म फैमिली कहते हैं कि वो जो हैप्पी हो, समझने वाली हो, एक दूसरे का एहसास करने वाली होती है, ठीक है। बट अगर देखा जाए कि वो नेचर और कह लोगे ना गुस्से के लिहाज से और अग्रेसिव के लिहाज, तो वो इस लिहाज से ज्यादा हंसने वाली और ज्यादा कहते हैं ना कि फ्रेंडली टाइप और सबसे मिलना जुलना, ये सब इस टाइप की। और गुड फैमिली का लोग कम लोगों से मिलना, बस अपने आप में खुश रहना, इस तरह के लोग, ठीक है ना। कम कम मिलना, बस चुप चुप रहना, अपने आप में रहना, ठीक है। मॉम फैमिली खुश खुश, हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत वाली दोनों होती है, मगर किसी का काम होता है लोग ज्यादा फ्रेंडली नहीं, लोगों से दूर रहना। और मॉम फैमिली हर जहाँ बैठना वहां दोस्त बना लेना, इस तरह के लोग, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं डोर की। अगर डोर नहीं बनाया, इसका मतलब है क्लोज्ड, कि नहीं आना, मेरे घर आना ही नहीं है, बस सब मुझसे दूर रहे, ठीक है। अगर डोर बनाया तो वो चाहे, इसका मतलब है कि वो कुछ हामद करना चाहते हैं कि आओ मेरी तरफ, ठीक है। घर ये इंसान बनाएगा ना, तो उस इंसान की इंटेंशन है। नो विंडो विद डोर, कह लो कि कोई नुकसान ना मुझे पहुंचे, नुकसान से बचना। बिग विंडो मतलब ओपन वाइड, वो देखना चाहता है खुद को, अपने आप को बड़ा, सब कुछ देखना चाहता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नो डोर क्लोज, ठीक है। आगे है बिग डोर, बिग डोर है मतलब सोशल, लोग मुझसे मिले, ये सब कुछ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ट्री की। ट्री कह लो बिग ट्री मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, वो ईगो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आगे मैनी ब्रांचेस मतलब कि सारे लोग उससे मिले, सोशल। फ्लूड उसमें आया, उसका मतलब कामयाबी चाहता है वो, ठीक है। ब्रांचेस कह लो वही सोशल चीज दोबारा आ गई, ठीक है। स्मॉल ट्री कह लो कि कॉन्फिडेंस लो, डरना, लोगों से बात ना करना। अगर ब्रोकन ब्रांचेस है ना, तो ट्रॉमा है, कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई टेंशन है, सदमा है कोई। डेड ट्री डिप्रेशन, अगर ट्री डेड बनाया है, ठीक है, इसका मतलब है कि डिप्रेशन है, कोई टेंशन है। और अगर स्मॉल तो इसका मतलब लो कॉन्फिडेंस, अगर बड़ा बनाया है तो कॉन्फिडेंट है, ठीक है। नो रूट्स अनस्टेबल, डीप रूट्स कह लो स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। आगे हम बात करते हैं पर्सन की। बिग हेड मतलब कि ओवर थिंकिंग, ज्यादा टेंशन, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। आई क्लोज है तो अवॉइडेंस, कि बचना लोगों से। लॉन्ग आर्म वांट्स टू, लॉन्ग आर्म मतलब कि वांट्स रीच आउट, मिलना, पहुंचना, मतलब नो माउथ कांट एक्सप्लोर, एक्सप्रेस, अपने आप को बताना ना, ठीक है, कुछ भी, कि ना मैं ना बोलूं ना लोगों को पता चले मेरे बारे में। हैंड्स बिहाइंड, अपने पीछे अगर हैंड हैंड उसने रखे हुए, आगे नहीं रखे हुए, तो इसका मतलब गिल्टी फील करता है। अगर हैंड आगे है तो कोई गिल्ट शिल्ट नहीं है, ठीक है। स्मॉल आर्म्स बनाई है तो इसका मतलब वीक है। फीट नहीं बनाए तो अनस्टेबल है, फीट बनाए हैं तो इसका मतलब स्टेबल है। ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी, उम्मीद है अच्छे से चीज समझ में आई कि आपको। ये थी हमारी इसके बारे में हाउस पर्सन की मेन चीज, ये जो बुक में नहीं है मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, ठीक है। आपकी कह लोगे ना वो जो कह लो कि भाई हमारी जो स्लाइड्स वगैरह उनमें आपको ये मिल जाएंगे। आगे हम चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा शॉर्ट फॉर्मेट है, ठीक है। आपने इस तरह जो है ना स्टूडेंट अपना नाम लिखना है, आईडी लिखनी है, ये इंस्ट्रक्टर का नाम, फिर क्लाइंट का नाम, क्लाइंट की डिटेल लिखनी है, उस किस कौन सी डेट है वो, आगे ऑब्जेक्टिव, इस टेस्ट से हमें क्या, हमने क्या चीज सीखी और क्या कह लो कि जो है ना ऑब्जेक्ट मकसद क्या है इस टेस्ट का। टेस्ट ओवरव्यू करिए, स्कोप हमने देखा था, ठीक है। मेथोडोलॉजी करो, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, क्लाइंट के बारे में आपने बताना है कि क्लाइंट जो है वो कहाँ का रेजिडेंस है, लाहौर का, बिलोंगिंग कहाँ से बिलोंग करता है, और ये सब कुछ क्लाइंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल बतानी है। सेटिंग एंड मटेरियल वगैरह, और कहाँ आप बैठे हुए, खामोशी है रूम में कि नहीं। अच्छा, खामोशी का बहुत ध्यान रखना है,
रूम में हाथ धोने के अलावा कोई भी ना हो, लाइट भी नॉर्मल हो, ठीक है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम हो, ठीक है। और जो-जो चीज़ें उसको चाहिए वो पेंसिल, शीट्स, रेज़र वगैरह सब कुछ उसको देना है, ठीक है। इंस्ट्रक्टेड प्रोसीजर्स वगैरह ये कि उसको ड्रा करने के लिए हाउस स्वीप पर्सन देने हैं, आपने ये भी बात बतानी है, ठीक है। उसके बाद है कि एस्टिमेशन एंड बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस कह लो, इसमें प्रोसीजर्स बताने हैं कि आपने कितना टाइम दिया था, 20 मिनट्स। अच्छा, इसके अलावा वाइवा भी आप लोग का आएगा, वाइवा के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहना। उसमें आपसे इस तरह की चीज़ें पूछेंगे कि आपने कितना टाइम दिया था उनको, इस पूरे टेस्ट का फुल नेम क्या है और इस टेस्ट को किसने बनाया था, ये सारा कुछ डिटेल वगैरह। बिहेवियर ऑब्जर्वेशंस, आपने क्या बिहेव किया है कि जो इंसान काम था, कोई बेचैन था, वो कोऑपरेटिव नहीं था, डर रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, कंफर्टेबल था, क्या था, ठीक है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन, उसके एक्सप्रेशन उसने क्या बनाए, आगे से जो है ना उसने क्या क्या एलिमेंट्स यूज किए, सन, लाइफ, फ्लेक्सिबिलिटी, कनेक्टिव वगैरह, ये सारा कुछ एनालिसिस। अगर इंटरप्रिटेशन देखिए आप अपनी कि आपने जो अब इंटरप्रिटेट करना है क्या, ठीक है। पहले आपने पिक्चर अटैच करनी है, एमएस वर्ड में आप जाके अपनी फाइल बनाएंगे ना, वहां पर तो जहाँ पे आपने ना है ना पिक्चर अपनी उठा के वहां पे अपनी पेस्ट करनी पिक्चर। उसके बाद है पर्सन की पिक्चर करके पर्सन की फीचर्स वगैरह बताने हैं कि पहले बताना है सर्कल फीचर्स उसने बनाया क्या क्या है, कि उसने स्टैंडिंग स्ट्रेट सीधा खड़ा हुआ है, फेस सामने है, आर्म्स ओपन है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस स्माइल है, करेक्टर इज अप्रोप्रिएट क्लॉथ, उसने टी शर्ट पहनी है और ट्राउजर पहना है। और उसकी आगे से बताना है कि वो साइकोलॉजिकल इंटरप्रिएट क्या कर रहा है, कि वो पोस्टर्स स्माइल इंडिकेट स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम, मतलब कि हैप्पी हो, कोई भी डिसऑर्डर्स वगैरह नहीं है। आगे हमने फिर जो है ना एटीट्यूड वगैरह उसको बता रहा। उसके बाद जो है ना इंसर्ट पिक्चर में ड्राइंग ट्री की, और पहले ट्री की पिक्चर आपने बतानी है, फिर सेम जिस तरह आपने पर्सन का बताया इस तरह ही आपने ट्री का बताना है, फिर आपने हाउस की बनानी है, फिर हाउस का बताना है, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ बताने के बाद अपने कंक्लूजन निकालना है कि जो वो है कि स्टेबल अपनी फैमिली के साथ नहीं स्टेबल, क्या क्या उसको इशू आ रहे हैं, क्या सब कुछ है। आपको जो मैंने स्लाइड बताई उस स्लाइड्स के साथ आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी, क्या चीज किस तरह करना है, ठीक है। आगे लिमिटेशंस वगैरह बतानी है, हाउस पर्सन में क्या क्या, ये सब्जेक्टिव है, क्वालिटेटिव है, इंटरप्रेटिंग है, ठीक है। क्रॉस वैलिडेट्स में इसके बाद साइकोमेट्रिक, मतलब साइको को मेजर करने के लिए होता है ये। एम्प्लीटेशंस इसमें नॉर्मल, आगे से क्या है कि उस इंसान का क्या था, वो नॉर्मल है, हेल्थी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग विद ओवर साइट ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस और पैथोलॉजी, ठीक है। अच्छा, ये सारा कुछ था हमारा जो है ना हमारी फॉर्मेट का सॉल्व पेपर वगैरह, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से एक चीज एक वीडियो में समझ में आ। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई और प्रैक्टिकल समझने किसी और कोर्स के बारे में, कोई भी कोर्स आप लोग को जो ना समझ में आ रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, तो आप चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आए तो लेक्चर को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट में मुझे बता दिया करें आपको नेक्स्ट वीडियो किस लेक्चर की चाहिए। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट किसी प्रैक्टिकल के साथ नहीं, नेक्स्ट किसी कोर्स के साथ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।